पुराने समय की बात है। एक नगर में कुंदन नाम का एक नौजवान रहा करता था। कुंदन के पिता का देहांत उसके बचपन में ही हो गया था और उसकी मां ने ही उसे पाल-पोस कर बड़ा किया था। कुंदन एक बेहद अक्लमंद और होशियार युवक था। उसे बचपन से ही किताबें पढ़ने का गहरा शौक था। अब तक वो सैकड़ों किताबें पढ़ चुका था। हालांकि कुंदन इतना गरीब था कि किताबें खरीदना उसके लिए मुमकिन नहीं था, लेकिन उसके मामा उसकी इस शौक में मदद करते थे। कुंदन के मामा उसे किताबें लाकर दिया करते थे और समय समय पर उसकी दूसरी तरह से भी मदद किया करते थे। कुंदन भी एक नेक दिल इंसान था जो हमेशा दूसरों की सहायता के लिए तत्पर रहता था। वो कभी किसी के काम में मदद करने से पीछे नहीं हटता था और हर व्यक्ति से खुशी खुशी मिला करता था। कुंदन की एक अजीब आदत थी। वह दिन रात सोते जागते, उठते बैठते एक ही सपना देखा करता था कि वो अपने देश का राजा बन गया है। लेकिन ये सपना वो किसी लालच के कारण नहीं देखता था, बल्कि वो चाहता था कि एक नेक राजा बनकर वो लोगों की भलाई के लिए मौजूदा राजा से भी ज्यादा कार्य करे और सबके दुख दर्द दूर कर सके। एक दिन उसने ये सपना अपनी मां को सुनाया। मां ने हंसते हुए कहा, ओ मेरे भोले बेटे, तुम ये ख्वाब क्यों देखते हो? क्या तुम्हें नहीं मालूम कि तुम कभी राजा नहीं बन सकते? मां की बातें सुनकर कुंदन बोला, मां, तुम ऐसी बातें क्यों करती हो? आखिर मैं राजा क्यों नहीं बन सकता? मुझ में और राजा में फर्क ही क्या है? वो भी मेरी तरह ही एक इंसान है। मां ने उसे समझाया, बेटा, हम गरीब लोग हैं और गरीब लोगों को राजा बनने का कोई अधिकार नहीं है, इसीलिए तुम राजा नहीं बन सकते। लेकिन मां की बातों का कुंदन पर कोई असर नहीं पड़ा। वो अभी भी राजा बनने के सपने देखता रहता था। उसने अपने इस सपने के बारे में ना केवल मां को, बल्कि अपने हर एक जानने वाले को भी बताया। लोग उसकी बातें सुनकर उसे नादान समझकर मुस्कुराकर चुप हो जाते। कुछ समय बाद उसके इस सपने के बारे में पूरे इलाके में चर्चा फैल गई। जहां भी चार लोग इकट्ठा होते, वही कुंदन के इस सपने के बारे में बातें करने लगते। धीरे धीरे ये खबर उस देश के राजा के कानों तक भी जा पहुंची। राजा ने फौरन कुंदन को अपने दरबार में हाजिर करने का हुक्म दे दिया। सिपाहियों ने जल्द ही कुंदन को पकड़कर राजा के सामने पेश कर दिया। राजा पहले तो गरीब कुंदन को देखकर बड़ा हैरान हुआ। फिर उसने कहा, मैंने सुना है कि तुम राजा बनने का सपना देखते हो और लोगों को भी इसके बारे में बताते हो। कुंदन ने सिर झुकाकर कहा, हुजूर, आपने बिल्कुल सही सुना है। राजा ने पूछा, मगर तुम ये सपना क्यों देखते हो? क्या तुम नहीं समझते कि राजा बनना बहुत मुश्किल काम है? और वैसे भी राजगद्दी पर केवल राजा का बेटा ही बैठ सकता है। जब तुम्हारा राजघराने से कोई रिश्ता ही नहीं है, तो तुम राजा कैसे बन सकते हो? राजा की आवाज में अब एक सख्ती सी आ गई थी। कुंदन ने कहा, महाराज, मैं ये सब पहले से ही जानता हूं, लेकिन राजा भी तो मेरी ही तरह एक इंसान होता है। सब इंसान बराबर है, इसलिए ये जरूरी नहीं कि राजगद्दी पिता से उसके पुत्र को ही मिले, बल्कि जो इंसान ज्यादा काबिल और ज्यादा समझदार हो, उसे ही राजगद्दी मिलनी चाहिए। कुंदन की ये बातें सुनकर राजा के पास कोई जवाब नहीं था। वो कुछ पलों के लिए खामोश रहा और फिर बोला, कुंदन, तुम्हारी ये बात मेरे दिल में घर कर गई है। अगर तुम इस देश के राजा बनना चाहते हो और अपने सपने को सच करना चाहते हो, तो मैं तुम्हें एक मौका दूंगा। बोलो, तैयार हो? राजा की बात सुनकर सभी लोग हैरान थे, परंतु कोई कुछ ना बोला। तब कुंदन ने बड़ी खुशी से कहा, जी महाराज, मैं तैयार हूं। बताइए, मेरे लिए क्या आदेश है? तो राजा ने कहा, सुनो कुंदन, तुम्हें मेरी 4 शर्तें पूरी करनी होंगी। उनमें से 3 सवाल हैं जिनके तुम्हें जवाब देने होंगे और एक काम है जो तुम्हें पूरा करना होगा। अगर तुम ये चारों शर्तें पूरी कर दो, तब तुम मेरी राजगद्दी के हकदार बन सकते हो। राजा की बात सुनकर कुंदन के होठों पर मुस्कान आ गई। वो बोला, हुजूर, आप जैसे चाहे वैसे सवाल मुझसे कर सकते हैं। मैंने बहुत सी किताबें पढ़ी हैं और इस दुनिया में ऐसा कोई सवाल नहीं जिसका जवाब मुझे मालूम ना हो।
और ऐसा कोई काम नहीं जिसे कोई इंसान पूरा ना कर सके। कुंदन की हिम्मत देखकर राजा के साथ साथ बाकी लोग भी हैरान थे। राजा ने कहा, तो सुनो, मेरा पहला सवाल यह है, मान लो मेरे पास एक डिब्बा है जिसके अंदर एक और डिब्बा है और उसके अंदर एक और डिब्बा है। ये तीसरा डिब्बा एक मजबूत धातु का बना हुआ है, लेकिन जब उस धातु के डिब्बे को खोला गया तो उसके अंदर कुछ ना निकला। इसका क्या मतलब है? अब तुम दूसरा सवाल सुनो। दूसरा सवाल यह है कि अगर कोई सपना देखे कि एक सुनहरी थाली में 2 प्याले रखे हुए हैं, उनमें से एक में मीठा शरबत है और दूसरे में जहर है, तो इसका क्या मतलब है? और तीसरा सवाल यह है कि अगर मेरी बेटी शहजादी के पास एक चांदी की थाली में एक गुड्डा और एक गुड़िया रखी हुई है और उनके बीच में एक चांदी की अंगूठी पड़ी है, तो इन चीजों का क्या मतलब है? इन तीनों सवालों का अगर तुम सही जवाब दे पाओ तो आखिर में तुम्हें जो काम करना है वो ये है कि अपने नगर में एक बहुत बड़ा तालाब बनाना होगा जिससे पूरे इलाके के लोगों की पानी की दिक्कत दूर हो सके। इन शर्तों को पूरा करने के लिए कोई समय सीमा तय नहीं है। तुम जितना वक्त चाहो उतना ले सकते हो, चाहे 3 दिन लगे, 3 महीने या 3 साल, मुझे कोई परेशानी नहीं है। जब तुम सभी शर्तों को पूरा कर लोगे तो ये राजगद्दी तुम्हारी हो जाएगी। जब राजा ने अपनी बात पूरी की तो कुंदन ने राजा से कहा, महाराज, आपने जो सवाल मुझसे पूछे हैं उनका जवाब देना मेरे लिए कोई मुश्किल काम नहीं है। मुझे इसके लिए कोई समय नहीं चाहिए। मैं अभी इसी वक्त आपके सवालों के जवाब दे सकता हूं। तो सुनिए, आपका पहला सवाल एक धातु के डिब्बे से जुड़ा हुआ है जो एक बड़े डिब्बे में बंद है और वो बड़ा डिब्बा भी एक अन्य डिब्बे के अंदर बंद है। जब उस धातु के डिब्बे को खोला जाता है तो उसके अंदर कुछ भी नहीं निकलता। इस डिब्बे के अंदर डिब्बे से तात्पर्य शाही खजाने से है और असल में ये बताना चाहता है कि आपका शाही खजाना इस समय बिल्कुल खाली पड़ा हुआ है। दूसरे सवाल में आपने 2 प्यालों के बारे में पूछा है जिनमें से एक प्याले में मीठा शरबत है और दूसरे में कड़वा जहर। ये दोनों प्याले एक सुनहरे थाल पर रखे गए हैं और ये सुनहरी थाल आपकी राजगद्दी का प्रतीक है। शरबत का मतलब शाही महल की सुख सुविधाओं से है, जबकि जहर का मतलब उन सख्तियों से है जो राजकाज चलाने और कानून का पालन कराने के लिए आवश्यक होती है, क्योंकि इनके बिना कोई राज्य नहीं चल सकता। तीसरे सवाल में आपने पूछा कि शहजादी ने एक चांदी की थाल में एक गुड्डा और एक गुड़िया रखी हुई है और उनके बीच में चांदी की अंगूठी पड़ी हुई है। महाराज, ये इस बात का संदेश है कि शहजादी की उम्र शादी की हो चुकी है और अब वो अपना घर बसाना चाहती है, लेकिन आप अपनी राजपाट की जिम्मेदारियों में एक पिता की जिम्मेदारी भूल गए हैं। कुंदन के जवाब सुनकर राजा हैरान थे और वो कुछ भी बोल नहीं सके। पूरे दरबार में बैठे दरबारियों और मंत्रियों के चेहरे भी देखने लायक थे। वे एक दूसरे की तरफ देखकर हैरान थे, क्योंकि वे समझ नहीं पा रहे थे कि कोई आदमी ऐसे कठिन सवालों का जवाब इतनी आसानी और जल्दी से कैसे दे सकता है। सभी लोग और राजा भी कुंदन की अक्लमंदी का लोहा मान गए। राजा ने कहा, कुंदन, तुमने जो सवालों के जवाब दिए हैं वो सचमुच ही तारीफ के लायक है, लेकिन अभी एक आखिरी शर्त तुम्हें पूरी करनी है। तुम्हें अपने इलाके में जाकर एक इतना बड़ा तालाब बनाना है जिससे पूरे इलाके की पानी की दिक्कत को हल किया जा सके। तब कुंदन ने कहा, हुजूर, आपकी इस आखिरी शर्त को पूरा करने के लिए मुझे कुछ समय लगेगा। आप मुझे आज्ञा दीजिए ताकि मैं अपने काम को पूरा कर सकूं। राजा कुछ परेशान लहजे में बोला, हाँ, अब तुम्हें जाने की इजाजत है। कुंदन वापस अपने घर आ गया और सारा किस्सा अपनी माँ को कह सुनाया जो भी आज दरबार में हुआ था। माँ ने पहले तो कुंदन को शाबाशी दी और फिर चेतावनी देते हुए कहा, मेरे बच्चे, तुम बहुत ही संभल कर आगे बढ़ना, क्योंकि ऐसा ना हो कि राजा तुम्हें कोई नुकसान पहुंचा दे। इसीलिए अभी भी राजा बनने की ख्वाहिश को छोड़ दो। कुंदन ने कहा, ऐसा मत कहो माँ, इस दुनिया में कोई भी काम नामुमकिन नहीं है, सिर्फ हिम्मत की जरूरत है। ये कहते हुए कुंदन घर से निकला और अपने मामा के पास जा पहुंचा ताकि वो अपने मामा से सलाह ले सके कि वो कैसे एक ऐसा तालाब बना सके
जिससे पूरे इलाके के लोगों की पानी की समस्या को हल किया जा सके। सारी बात जानकर कुंदन के मामा ने कहा, बेटा, कोई भी काम अकेला नहीं किया जा सकता। तालाब खोदने के लिए कई मजदूर चाहिए, परंतु तुम्हारे पास इतना पैसा नहीं है कि तुम मजदूरों को दिहाड़ी देकर काम करवा सको। कुंदन ने कहा, तो क्या ये काम पूरा नहीं हो सकता? मामा बोले, नहीं, मैंने ऐसा तो नहीं कहा। एक रास्ता है, तुम अपने सभी दोस्तों, रिश्तेदारों और जानने वालों से बात करो और उनकी मदद लो। वो तुम्हारा साथ दें तो तालाब खोदने में तुम्हारी मदद कर सकते हैं, और तुम उनसे ये वादा करो कि राजा बनते ही तुम उन सबकी मेहनत का सही इनाम उन्हें दे दोगे। कुंदन ने अपने मामा की बात मान ली और ऐसा ही किया। अब क्योंकि वो खुद भी सभी की मदद करता रहता था, इसीलिए सभी लोग उसकी सहायता करने के लिए तैयार हो गए। सब लोग दिन रात मेहनत करके 3 महीने में तालाब खोद देते हैं, और जब बारिश का मौसम आया तो तालाब पानी से लबालब भर गया। दूसरी तरफ राजा को इस बात का पक्का विश्वास था कि कुंदन इस चौथी शर्त को पूरा नहीं कर पाएगा, क्योंकि तालाब खोदने के लिए धन चाहिए, और कुंदन एक गरीब लड़का था। राजा ने सोचा कि कुंदन ये काम नहीं कर पाएगा और राजा बनने का अपना सपना छोड़ देगा। मगर जब 3 महीने बीत गए और कुंदन राजा के दरबार में हाजिर हुआ और उसने कहा कि उसने चौथी शर्त पूरी कर ली है और एक ऐसा बड़ा तालाब बना दिया है जो पूरे गांव की पानी की समस्या को हल कर देगा, तो अब वादा पूरा करने की बारी राजा सलामत की है। उसकी बात सुनकर राजा दंग रह गया। उसने उसी समय उस जगह जाने का फैसला किया जहां तालाब बनाया गया था। वहां पहुंचकर देखा तो तालाब सचमुच बहुत बड़ा था। इतना बड़ा तालाब देखकर राजा कहने लगा, तुमने ये सब कैसे कर लिया? तुम्हारे पास तो इतना धन है ही नहीं, फिर ये कमाल कैसे हुआ? कुंदन ने मुस्कुराकर कहा, पहले तो इंसान को समझना चाहिए कि वो क्या कर सकता है, और फिर ये समझना चाहिए कि दूसरे लोगों से मदद कैसे ली जाए। जब सब मिलजुल कर काम करें तो काम आसान हो जाता है। अब राजा को ये एहसास हुआ कि कुंदन उसकी सोच से भी कहीं ज्यादा होशियार और समझदार है। उसने कुंदन को कम समझने की भूल की थी। अब राजा सोचने लगा कि किस तरह से कुंदन से अपनी राजगद्दी बचाई जाए। जो शर्तें राजा ने कुंदन के सामने रखी थी, वो सब कुंदन ने पूरी कर दी थी। अब राजा मन ही मन में कुंदन से पीछा छुड़ाने की योजना बनाने लगा। उसने सोच लिया था कि वह कुंदन को इस तरह से मार डालेगा कि किसी और को कोई शक ना हो। फिर वो चेहरे पर झूठी मुस्कान लाकर बोला, कुंदन बहुत खूब, तुम ना सिर्फ बहुत ही होशियार हो बल्कि बहुत ही हिम्मत वाले भी हो। मुझे तुम जैसे काबिल इंसान को राजा बनाने में बहुत ही खुशी महसूस होगी, लेकिन मैं चाहता हूं कि तुम्हें राजा बनाने से पहले एक शाही दावत दी जाएगी, जिसमें हम अपने सभी खास मेहमानों को बुलाएंगे। अभी तुम जाओ, हम तुम्हें जल्दी ही शाही दावत पर बुलाएंगे। 2 दिन के बाद ही शाही दावत का इंतजाम कर दिया गया। उस दिन महल मेहमानों से खचाखच भरा हुआ था। कुंदन अपने मामा के साथ वहां पर आया था। हर एक मेहमान को चांदी के गिलास में शरबत परोसा जा रहा था। राजा अपनी राजगद्दी पर बैठा था और उसके साथ ही कुंदन भी उसके नजदीक ही मौजूद था। महल के एक नौकर ने कुंदन को भी चांदी के प्याले में शरबत पेश किया। असल में राजा के हुक्म से उस शरबत में जहर मिला हुआ था। जब कुंदन ने अपना प्याला अपने हाथ में लिया तो सामने ही बैठे हुए कुंदन के मामा ने उसे आग का इशारा किया। कुंदन को याद आ गया कि आज उसके मामा ने दावत में आने से पहले उससे कहा था, बेटा होशियार रहना। राजगद्दी ऐसी चीज है जिसे राजा यूं ही आसान से तुम्हें नहीं देगा। वो जरूर ही कुछ ना कुछ गड़बड़ कर सकता है। कुंदन को अपने मामा की कही हुई बात याद आ गई। उसने बड़ी चालाकी से सभी की नजरें बचाते हुए अपना जहर वाला शरबत का प्याला और राजा का प्याला बदल दिया जो मेज पर रखा था। ये तो एक संयोग था कि राजा ने कुंदन की इस हरकत को देख लिया, इससे पहले कि राजा कुछ कर पाता। कुंदन तेजी से अपनी जगह से उठ खड़ा हुआ और दावत के सभी मेहमानों से ऊंची आवाज में कहने लगा,
मेरी ये इच्छा है कि आज इस दावत में राजा सलामत सबसे पहले अपने प्याले से शरबत का एक घूंट भरे। उसके बाद ही हम सब लोग अपने प्याले से शरबत पिए। ये एक अच्छा शगुन होगा। सभी लोग कुंदन की बात पर तारीफ करने लगे और राजा से ऐसा ही करने की गुजारिश करने लगे। अब राजा पूरी तरह से अपने ही बनाए जाल में फंस चुका था। उसे ये समझ में आ चुका था कि कुंदन की चालाकी और होशियारी से बचना अब नामुमकिन है। वो अपनी राजगद्दी से खड़ा हुआ और बोला, मैं आज अपनी बेटी यानी शहजादी की शादी इस होशियार और अक्लमंद नौजवान कुंदन से करने का ऐलान करता हूं और इसे अपना वारिस घोषित करता हूं। मेरे बाद इस देश का राजा यही बनेगा। सभी लोग खुशी से तालियां बजाने लगे। इसके बाद कुंदन की शादी शहजादी से कर दी गई और वो अपनी नई जीवन साथी के साथ एक सुखमय जीवन बिताने लगा। इस तरह कुंदन अपनी होशियारी, चालाकी और मजबूत इरादों से एक देश का राजा बन गया। आप लोग हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, बहुत मेहनत लगता है। धन्यवाद और सब्सक्राइब करें।